हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पैंट ट्राउज़र बनाने की बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूं। इसके साथ ही पॉकेट अटैच करने की इजी ट्रिक भी बताऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर का कॉटन फैब्रिक लिया है। ये 2 मीटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस फैब्रिक से मुझे और भी चीज़ें बनानी है, पर जो पैंट हम रेडी करेंगे उसे हम 2 मीटर फैब्रिक पर ही रेडी करेंगे। तो इस पैंट को बनाने के लिए आप 2 मीटर फैब्रिक ही लीजिएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लिया है, जिसकी ओपन वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। ऊपर से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी तरीके से 1/2 इंच पर निशान यहाँ पर ओपन वाली साइड पर भी लगाएंगे। इसी मार्किंग से अब हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो 1 इंच ऊपर की तरफ हम इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे। तो टोटल लेंथ है हमारी 37 इंच। तो 37 इंच में ऊपर की तरफ हम 1 इंच छोड़ देंगे, तो टोटल 36 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को अब हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आपको जितना चौड़ा मोड़ना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। जो कमर का निशान जो हम लगाते हैं वो अपने हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे कमर है हमारा 40 इंच, 40 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच में हम 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, तो टोटल 12 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो 2, 2.5 या 3 इंच तक भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम क्रोच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। क्रोच एरिया का निशान भी हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे। आसन की गोलाई के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा करके आसन की गोलाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम टोटल एरिया को नापेंगे कि टोटल थाई हमारा कितना आ रहा है। टोटल थाई हमारा है 14.5 इंच। 14.5 को जब हम हाफ करेंगे तो 7.25 हो जाएगा। तो 7.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे हम। नीचे की तरफ भी हम 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से अब हम ऊपर प्लेट्स के लिए भी 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा मिला लेंगे ऊपर तक। नीचे की तरफ अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो टोटल बॉटम हमारी 7 इंच है, तो दोनों तरफ हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस जगह से हम निशान को स्केल से सीधा कर लेंगे। अब हम पैंट की शेप के लिए इस स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ स्केल को पलटेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम प्लेट के निशान लगाएंगे। तो टोटल प्लेट हमें 1 इंच पर लगानी है, तो सेंटर वाले निशान से दोनों तरफ हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। लेंथ के लिए हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को हम स्केल की मदद से इस तरीके से सेंटर वाले निशान से तिरछा मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसी मार्किंग के ऊपर पैंट की कटिंग कर लेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको 2 पीस की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। 4 पार्ट की कटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो क्रोच एरिया की तरफ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे पैंट में 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को स्केल की मदद से मिला लेंगे। आप यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो ऊपर की तरफ हम क्रोच एरिया के लिए निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से इसे भी हम पैंट का शेप दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। इस तरफ हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, इसी मार्जिन पर हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर रख देंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से फैलाएंगे और इसे हम पलटा लेंगे पीछे की तरफ। और जो हमने प्लेट का निशान लगाया था उसे हम थपथपा लेंगे, जिससे दूसरी तरफ निशान ट्रांसफ़र हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, निशान हमारा दूसरी तरफ आ गया है। इसे हम चॉक से डार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स की क्रोच एरिया को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट्स के क्रोच एरिया को स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया था उसे इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों तरफ इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेंटर वाले निशान से इस तरीके से पकड़ेंगे और जो हमने निशान लगाया था चौड़ाई के लिए लेंथ तक इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी प्लेट्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट के लिए यहाँ पर डबल फोल्ड में 7 इंच और लेंथ के लिए 12 इंच का फैब्रिक हमने कट कर लिया है।
फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सीधा रखेंगे, उसके ऊपर पॉकेट वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखकर जमा लेंगे। ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, लेंथ के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को चौक से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरफ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और पॉकेट की गोलाई का निशान लगा लेंगे। इसी निशान पर हम पॉकेट की कटिंग कर देंगे। एक पैर का मार्जिन लेकर पॉकेट को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे पूरी पॉकेट में। इस तरीके से पॉकेट को पलटेंगे और पॉकेट वाले फैब्रिक के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। पॉकेट वाले फैब्रिक पर ही हमें सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट को हम इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ एक पैर का मार्जिन लेकर लब की सिलाई लगाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके की और वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पॉकेट में सिलाई लगा ली है। इससे हम पॉकेट वाले फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे। सामने की तरफ फैब्रिक को आधा फोल्ड कर लेंगे और ओपन वाले एरिया की तरफ हम कर्व शेप में इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसी निशान पर हम पॉकेट को कटिंग कर देंगे। हमने जो निशान लगाया है उसी निशान पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें उतने ही एरिया पर लगाना है जितने एरिया पे हमने चौक से कर्व शेप में निशान लगाया था, ऊपर तक हमें नहीं लगाना है। पॉकेट को इस तरीके से पीछे की तरफ टर्न करेंगे और पॉकेट को पैंट से अटैच कर लेंगे। दोनों ओपन वाले एरिया पर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पॉकेट को अटैच कर लिया है पैंट से। अब हम इस पर बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के दोनों लेग्स को अटैच कर लिया है। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर से हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच हमें पूरा नीचे तक लगाना है फ्रेंड्स, दोनों लेग्स में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड टॉप स्टिच लगा ली है। इस तरीके से आपको भी टॉप स्टिच नीचे तक पूरी लगा लेनी है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में पट्टी कट कर ली है, जिसकी ये वाली साइड बंद है। यहाँ से मैंने 1/2 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा रखा है, जो हम सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारे कमर के बराबर हो जाएगी, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। पट्टी को यहाँ पर मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। इसे मैं आप लोगों को पैंट में अटैच करना बताऊंगी। पट्टी की जो सीधी वाली साइड है, ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड, इस तरीके से आपस में मिलाकर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई में फ्रंट पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पर पट्टी को ट्राउज़र से अटैच कर लिया है। पट्टी को इस तरीके से पीछे से निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर कट कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 13 इंच ली है, जो तैयार 12 इंच हो जाएगी। और चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है, जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है। इसे हम हाफ़ फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर को क्रोच एरिया के सेंटर से मिलाकर इस तरीके से ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच छोड़कर इसे पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पेस्टिंग पेपर को बेल्ट से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो जितने एरिया पर हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट किया है उतने एरिया को छोड़कर हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फैब्रिक को अंदर की तरफ रखकर ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे। जो हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लगाई है उस एरिया में हमें सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमारा बुकरम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम सिलाई को स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर हमें बुकरम वाले एरिया पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारा बुकरम शुरू हो रहा है वहीं पर हम अपनी सिलाई को स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ पर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक को ऑलरेडी कट करके रेडी कर लिया है। तो जैसे कमर हमारी 35 इंच है, जब हम 35 को हाफ़ करेंगे तो हो जाएगा 17.5 इंच। 17.5 इंच में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, तो टोटल 15.5 इंच की इलास्टिक हमें कट करनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने 15.5 इंच की इलास्टिक कट कर ली है। इलास्टिक को आलपिन से इस तरीके से फंसा लेंगे और जहाँ से हमारा बुकरम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से इलास्टिक को हम लगाना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पर हमारा बुकरम एंड हो रहा है वहाँ से हम इलास्टिक को इस तरीके से निकाल लेंगे। इलास्टिक को बुकरम के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। 2 पॉइंट का मार्जिन लेकर ऊपर की तरफ कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर की तरफ अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
इसी तरीके से हम आलपिन को अलग कर लेंगे और इस जगह पर भी इलास्टिक को बुकरम के ऊपर 2 पॉइंट का मार्जिन लेकर रखेंगे और फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। इलास्टिक को खींच के पूरे फैब्रिक में बराबर कर लेंगे। अब हम ओपन वाले एरिया को फोल्ड करेंगे तो फैब्रिक को अंदर की तरफ रख कर सिलाई लगा लेंगे हम। बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। फैब्रिक बाहर नज़र नहीं आना चाहिए, अंदर की तरफ रख कर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो गई है। पीछे की तरफ मैंने सेंटर पर भी एक सिलाई लगा ली थी जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आप पीछे भी एक सिलाई लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम फोल्ड के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया था। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को मैं यहाँ सीधा कर लूँगी। जो हमने निशान 2.5 इंच पर निशान लगाया है उसे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। इसी कट को अब हमें फ़ोल्ड करना है। जितना हमने कट लगाया है सिर्फ हमें उतना ही फैब्रिक फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बॉटम को फ़ोल्ड करके रेडी कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे बॉटम को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैंट को उल्टा करके बिछा लिया है और दोनों लेग्स के साइड को स्टिच कर लेंगे। तो पैंट हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये पॉकेट रहेगी। तो चलिए इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो ये है इस पैंट की फ़ाइनल लुक, जिसे मैंने आयरन से प्रेस करके रेडी कर लिया है। इसे हमें बिल्कुल उसी तरीके से प्रेस करना है जिस तरीके से हम जीन्स पैंट को करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद